ओके, हियर वी आर। तो आज टाइम काफी वेस्ट हो गया हमारा। तो डायमेंशनल एनालिसिस हम पढ़ रहे थे। तो किस तरह से डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है, कैसे बनता है, ये सारी बातें हमने आपके साथ डिस्कस की थी कल, है ना। एग्जांपल्स भी ली थी काफी सारी। जैसे ये देखो, स्पीड की एग्जांपल ली थी हमने, वेलोसिटी की एग्जांपल ली थी, फोर्स की एग्जांपल ली थी। तो बहुत सारी हमने एग्जांपल्स के साथ इनको क्या किया था, डिस्कस किया था। और किस तरह से आपके डायमेंशनल फॉर्मूला बनता है वो बताया था। डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है, एक तक क्विक रिवीजन करवा रहा हूँ मैं तुम लोगों को। ये क्या करता है, हमें बताता है हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी, कौन सी और कितनी एक फंडामेंटल क्वांटिटी प्रेजेंट है किसके अंदर, फिजिकल क्वांटिटी के अंदर, उसे हम बोलते थे डायमेंशनल फॉर्मूला। कल काफी मैंने इसके ऊपर टाइम लगाया था। अगर कल किसी ने क्लास अटेंड नहीं किया उसको पता नहीं चला होगा क्या मतलब है इसका। बाय द वे मैंने एक एक वर्ड को समझाया था कल। फिर डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, एंड में ये खत्म करके गया था मैं। तो एक बार वापिस से मैं इसको रिवाइज करवा देता हूँ। देखिए, डायमेंशनल इक्वेशन नाम से पता चल रहा है कि इक्वेशन है। इक्वेशन में क्या होता है, दो चीजें कंपेयर की जा रही होती हैं, फाइन। तो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला पता चल चुका है। तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या हुई फिर, द इक्वेशन ऑब्टेन्ड, जब हम क्या इक्वेट करें फिजिकल क्वांटिटी को किसके साथ, डायमेंशनल फॉर्मूले के साथ जब हम इक्वेट करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलती है, डायमेंशनल इक्वेशन देखने को मिलती है। जैसे डायमेंशनल फॉर्मूला आपकी वेलोसिटी का क्या होता है, m0 l1 t - 1। और ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है, वेलोसिटी का। तो जब मैं इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूं, वेलोसिटी को और डायमेंशनल फॉर्मूले को, m0 l1 t - 1, तो मुझे क्या देखने को मिला, मुझे देखने को मिली डायमेंशनल इक्वेशन। जिन्होंने कल लेक्चर अटेंड किया था उसको डेफिनेटली समझ आई होगी, मुझे पूरी उम्मीद है इस बात की। अगर फिर भी नहीं समझ आई है तो पूछ सकते हो, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज। कितनी क्वांटिटीज होती हैं आपकी, 4 किस्म की क्वांटिटीज होती हैं। उसी को देखते हुए पहली कौन सी आपकी, डायमेंशनल कांस्टेंट। दूसरी आपकी डायमेंशनल वेरिएबल। कांस्टेंट का क्या मतलब होता है, जो चीज क्या हो, चेंज ना करे। चाहे वो टाइम की बात करें चाहे किसी की भी बात करें, जब कोई चीज चेंज ना हो रही उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो चीज टाइम के साथ क्या करे, चेंज करे, उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पे डायमेंशनल तो समझ गए हो। यार जिसका माइक ऑन है ना उसको ऑफ कर दो, म्यूट कर दो उसको यार एक बार, नहीं तो मुझे यहाँ से प्राइवेसी लगानी पड़ेगी। रमनदीप, म्यूट करो इसको। ओके, तो पहली बात करेंगे हम डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट क्या है, दीज आर द क्वांटिटीज हुज वैल्यूज, these are the quantities whose values are constant and they possess dimension। ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिनके जिनके पास वैल्यू, जिनकी वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट, भी चेंज नहीं होगी, लेकिन फिर भी उनका क्या होती है, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, यानी कि उनकी डायमेंशन होती हैं। अब ये बात आपको ज्यादा हजम नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपने इसकी एग्जांपल्स ही नहीं देखी है। लेकिन फिर भी अगर आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा, जैसे आपने उसका ग्रेविटेशनल लॉ पढ़ा होगा, न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ, जो कि होता था G m1 m2/r²। नहीं याद है कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारा चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसके अंदर हम इसको पढ़ेंगे। जी क्या होता था आपका, यूनिवर्सल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक ही मतलब है। इसका क्या है, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी रहती है, फिक्स रहती है। चलो मैं वैल्यू नहीं बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं करूंगा। ये वैल्यू क्या रहती है आपकी, फिक्स रहती है। और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी होता है, वहां पे मैं आपको बताऊंगा कितना होता है। यहाँ पे भी बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे टाइम वेस्ट करने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पे आपने वापिस इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। जैसे आपने 10th में पढ़ा था कूलम्स लॉ, जो कि क्या होता था, K(Q1 Q2)/r²। ये क्या होता था आपका, कांस्टेंट होता था, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इसका भी क्या होता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। मींस इसकी वैल्यू फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, लेकिन फिर भी इसका क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो जो क्वांटिटी जिसकी वैल्यू हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन उसके पास क्या है, डायमेंशंस भी हैं, उन्हें हम बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। एग्जांपल के तौर पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो आपकी वैक्यूम में लाइट चलती है ना, उसकी वेलोसिटी हमेशा कितनी होती है, 3 × 10⁸ आप पूछोगे सर ये वैक्यूम क्या चीज है। वैक्यूम क्या होता है, जहां पे कोई भी फ्रिक्शन प्रेजेंट ना हो, जहां पे कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स ना लग रही हो कोई चीज के ऊपर। तो मीन्स कहां की बात कर रहे हैं हम, स्पेस की बात कर रहे हैं।
स्पेस में यानी कि वैक्यूम में जो स्पीड होती है यानी कि वेलोसिटी होती है लाइट की, वो कितनी होती है? 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। बात समझ आ रही होगी। और वेलोसिटी कौन सी है? ये कांस्टेंट है, तो वैल्यू इसकी क्या रह रही है? हमेशा कांस्टेंट रह रही है। लेकिन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला तो होगा, कितना होगा बताओ मुझे? यूनिट को देख के डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हो ना, कितना? m0 L1 T-1। इसका मैसेज आया, सर वॉल्यूम ग्लिच हो रही है, ऐसा क्यों सर? केल्विन कैसा क्या? अरे पूरा क्वेश्चन पूछो केल्विन। ओके अच्छा, गुड मॉर्निंग सर। क्या हुआ? सर आपने बोला ना कि सर वैक्यूम में जो स्पीड होती है लाइट की ज्यादा होती है, तो सर मतलब अगर हम अर्थ में कंपेयर करें तो सर अर्थ तो होगी। केल्विन मुझे आपकी आवाज ना क्लियर नहीं आ रही, आप ना मैसेज टाइप करके भेज दो। और आकाश, आकाश बाकी स्टूडेंट्स आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? आकाश क्या आया है कि सर वॉल्यूम ग्लिच हो रही है। बाकी स्टूडेंट एक बार मुझे बता दो, सभी को साउंड की प्रॉब्लम आ रही है क्या? ऑडियो की प्रॉब्लम आ रही है? सभी ठीक है सर, ओके फाइन। केल्विन आप अपना क्वेश्चन पूछो, आप क्या पूछ रहे थे? मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन। अच्छा सोनिया का भी कोई क्वेश्चन आवाज था। आ रही है मेरी? हाँ अभी ठीक है, हाँ बोलो। सर मैं पूछ रहा हूँ कि सर आपने बोला ना कि स्पेस में वैक्यूम होता है इसलिए वहां पे स्पीड ज्यादा होती है, हाँ तो हाँ सर मतलब अर्थ में फिर कम क्यों होती है सर? जो ग्रेविटेशनल पुल होता है वो अफेक्ट करता है लाइट के ऊपर। देखो, कोई भी चीज है, मैं आपको एक एग्जांपल, आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ। आप एक खुले बड़ा सा ग्राउंड है, वहां पे दौड़ रहे हो, यहां से लेके यहां तक जा रहे हो। और यस। एक और ग्राउंड है, वहां पे बहुत सारी भीड़ है, यहाँ भी लोग खड़े हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यहाँ पत्थर पड़े हुए हैं रास्ते में। तो आप यहाँ से दौड़ते हुए जा रहे हो, मुझे बताओ यहाँ पे आपकी स्पीड ज्यादा होगी या यहाँ पे ज्यादा होगी? भीड़ वाले रास्ते से निकलो, वहां पे स्पीड ज्यादा होगी या यहाँ पे ज्यादा होगी? सर ऊपर वाले में ज्यादा होगी, बट सर जो ग्रेविटेशन है सर वो मतलब लाइट को कैसे इफेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि सर लाइट तो मतलब बहुत फास्ट होती है और मतलब देखो सर हम देख भी नहीं सकते हैं, तो फिर वो कैसे मैं इफेक्ट करता है वो मैं वही तो एग्जांपल दे रहा हूँ, ग्रेविटेशन? पहले इतनी तो बात बताओ, ये है ना, इसमें ज्यादा थी ना। हाँ सर। हाँ आगे बढ़ते हैं। अब देखो, वैसे भी ये तो आपने ऑप्टिक में पढ़ना है, फिर भी चलो बता देते हैं, पूछा है तो। अब देखो, अब आपकी जो लाइट वैक्यूम में जो चल रही है ना, वहां पे ना ही एयर है, मींस एयर फ्रिक्शन नहीं है। क्या नहीं है वहां पे? एयर फ्रिक्शन नहीं है। एयर फ्रिक्शन क्या है भाई? एयर कहाँ से आती है? आपकी जो अर्थ है, अर्थ की, जहाँ सिर्फ अर्थ की बात नहीं होती, सारे प्लेनेट की बात हो रही है। तो वहां पे जैसे मैं अर्थ की एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे आपकी ग्रेविटेशन के कारण जहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, हवा में क्या है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, उनका अलग अलग हाँ साइज है। जब लाइट आएगी इनके साथ टकराएगी, आके टकराएगी, उनकी स्कैटरिंग होगी, रिफ्लेक्शन होगी, उनकी डायरेक्शन चेंज होगी। पढ़ा होगा आपने 10th में, नहीं पढ़ा था 12th में, वापस पढ़ाऊंगा। तो जब वो लाइट आती है सर तो उसका सर। मीडियम चेंज होता है, तो वो डायरेक्शन चेंज करती है। डायरेक्शन जब भी यस सर। मीडियम चेंज होगा, आप खुद एग्जांपल देखो, आप एक यहाँ पे हवा है, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे सॉलिड है यानी कि दीवार है, यहाँ से लाइट आसानी से पास हो जाएगी, जहां से इसको थोड़ी सी मुश्किल होगी पास होने में। जब इतनी हार्ड चीज इसके सामने आ जाएगी तो इसको तो क्रॉस भी नहीं कर पाएगी। समझ आ रही है बात? तो हो क्या रहा है, क्रॉस क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि इसकी यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, जहां पे थोड़ी सी कम हुई थी, जहां से और कम हुई थी। अगर पीछे से वैक्यूम से आ रही थी और स्पीड इसकी क्या होती? ज्यादा होती। तो आप ये ज्यादा कम ये मत सोचो कि 3 × 10⁻⁸ वैक्यूम में 3 × 10⁸ है तो अर्थ के ऊपर इसकी आ जाएगी 300। गलत आंसर। ऐसा नहीं है, इफेक्ट पड़ता है, बहुत कम पड़ता है। जैसे हवा में अर्थ के ऊपर लाइट चलेगी, ऐसा थोड़ा ना जहां पे आके 3 × 10⁻⁶ हो जाएगी, इतनी कम थोड़ा ना हो जाएगी। हमें जब स्टडी करनी है, साइंस की स्टडी करनी है, तो हमें बिल्कुल बारीकी से चीजों को देखना है। जैसे मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स करवाई थी, आपने अटेंड किया ना पूरे लेक्चर तीनों, उसमें मैंने क्या बताया था? 0.000 को भी हम इफेक्ट को कंसीडर करते हैं। तो थोड़ा सा भी चेंज होगा, हमें उसको भी कंसीडर करना है। अब बाकी चीजें कैसे कैसे उसको अफेक्ट करती हैं, वो भी बहुत सारे मैटर्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन आसान भाषा में कैसे समझे हम इसको? जब आपकी लाइट चलती हुई आ रही है, तो हमारे एटमोस्फेयर में बहुत सारा एयर फ्रिक्शन है। कौन सा फ्रिक्शन है? एयर फ्रिक्शन। ये एयर फ्रिक्शन किसकी वजह से बना? ये एयर फ्रिक्शन बना आपकी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसके कारण जहां पे ये एयर मॉलिक्यूल्स हवा में लहरा रहे हैं, और जब हवा आती है तो इसके साथ टकराती है। कोई भी चीज दूसरी चीज के साथ टकराएगी तो उसकी क्या हो जाएगी? स्पीड थोड़ी सी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, किसी का मैसेज आया बाद में देखता हूँ। ओके, जैसे मैं आपकी ही एग्जांपल दे रहा था
आप जहां से भागते हुए जा रहे थे भाई, आपके पास बहुत सारी ताकत है। आप एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपकी और एक एग्जांपल लेता हूँ कार की। जहां पे भी 10 लोग रास्ते में खड़े हैं, यहाँ पे भी 10 लोग रास्ते में खड़े हैं। अगर आप दौड़ते हुए जा रहे हो तो आपकी स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी अगर इनसे गुजरते हुए निकलोगे तो। लेकिन कार निकलेगी तो कार की क्या स्पीड कम हो पाएगी? होगी, लेकिन उतनी कम नहीं होगी। तो आप लाइट को देखो, लाइट की कितनी स्पीड होती है। जब वो यस एयर सर। फ्रिक्शन से निकलती हुई आती है उसकी स्पीड कम होती है, पर उतनी ज्यादा नहीं कम होती कि आप ऐसा बोल दो कि 3 × 10⁸ से 3 × 10⁻6 होगी। ऐसा नहीं, कम होती है। तो जितनी कम होती है हमें उसको कंसीडर करना पड़ता है। बात समझ आ रही है? ओके सर। ओके सर। अच्छा, अब देखते हैं मैसेज किसका आया। सर मेरा सेकेंड लेक्चर है, आज से रेगुलर हो जाऊंगा। ओके, फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आज वाला तो आप क्या करना, मैं आज आपको लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा कैल्विन। कल वाला लेक्चर ओके आपको सर। अटेंड करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये डायमेंशनल वाला भी समझ नहीं आएगा आपको बिल्कुल भी। आपको तो पता भी नहीं चल रहा होगा मैं क्या डायमेंशन क्या बोल रहा हूँ, ये कांस्टेंट कांस्टेंट तो फिर समझ आ गया, सर डायमेंशन कल का तो आपको संडे पता को नहीं। भी सर कल संडे को भी लेक्चर होगा हमारा। लाइव लेक्चर नहीं होगा संडे को, रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको। ओके सर। ओके फाइन, सर चलिए हम। सर हाँ एक और जी, क्वेश्चन है हाँ बोलो बोलो। सर। जैसे कि जो हमारी अर्थ है सर, उसमें एक जगह है सर, उसमें मतलब जो ग्रेविटेशनल पुल है वो सबसे ज्यादा है। तो सर फिर हम पूरे अर्थ में सेम ग्रेविटेशनल पुल की उस वैल्यू टॉपिक क्यों में लेते अभी हैं? उस टॉपिक में अभी जाऊंगा ही नहीं। वो टॉपिक आपका ओके ग्रेविटेशन में डिस्कस करूंगा। ठीक ठीक है, है सर। अगर आपको थोड़ी सी इच्छा है जानने की तो आप मेरे लेक्चर्स पढ़े हुए हैं यूट्यूब पे, वहां पे जाके अभी चेक कर सकते हो। सारे के सारे लेक्चर अटेंड करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। तो अभी तो बेसिक कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं हम, ठीक है। तो उसमें पहले आपको बहुत सारे, देखो आपको कोई भी जंग लड़ने जानी है तो भी आपके पास बहुत सारे हथियार होने चाहिए, आपके पास वेपन्स होने चाहिए। तो यहाँ पे फिलहाल हम क्या इकट्ठे कर रहे हैं? वेपन्स। अब यहाँ पे मैंने आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना सिखा दूंगा, सिखा दिया, सिखा दूंगा क्या, आपको यूनिट्स लिखना आ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपने किस तरह से कोई चीज को कैसे इक्वेट करना वो। अब एक आपका मैथमेटिकल टूल्स बचा हुआ है, वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कैसे होगी। वो सारी चीजें जब मैं आपको सिखा दूंगा फिर आपकी सी फिजिक्स शुरू हो जाएगी। अभी तो ये सिर्फ मैं आपको ऐसे इंट्रोडक्शन एक किस्म का चल रहा है, अभी तो फिजिक्स शुरू ही नहीं हुई। फिजिक्स जब शुरू होगी देखना कितना इंटरेस्टिंग होगी पढ़ने में। जो आप डेली लाइफ में जो चीजें काम करते हो ना वो सारी सारी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, हर चीज को जो डे टू डे लाइफ में आप परफॉर्म करते हो। लेकिन उनको सीखने के लिए पहले आपको बेसिक तो पता होने चाहिए ना। लास्ट में मैं बता दूंगा भाई आप फोर्स पढ़ी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये होगा, तो वहां पे मैं बार बार थोड़ा सिखाता रहूंगा कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसा बना। वो मैंने पहले सिखा दिया तरीका, आपको यहीं से सिखाता हुआ चला जाऊंगा। सारे हथियार आपके पहले मैं इकट्ठे कर दूंगा, उसके बाद आपकी सही फिजिक्स शुरू होगी। अगर सही मायने में बोल रहा हूँ तो अभी तो आपकी फिजिक्स शुरू ही नहीं हुई है। ये सारे पार्ट किसके हैं? आपके मैथ के। ये उनको डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इनकी जरूरत पड़नी है हमें आगे जाके। तो ध्यान रखना इन टूल्स को, इन सारी बातों को पहले सीख लेना, नहीं तो आपको फिजिक्स जितनी इंटरेस्टिंग उतनी बोरिंग लगना शुरू हो जाएगी। पहले बता देता हूँ। सर इस चीज में न्यूमेरिकल्स भी होंगे आगे? ऑब्वियसली अब बढ़ते आओ, देखो देखते हैं क्या होता है, होते भी हैं कि नहीं होते हैं वो आगे जाके। पहले देखो इनको जो सिखा रहा हूँ पहले वो सीखो। ओके, पहला क्या था? डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट का मतलब क्या है? जो चीज चेंज ना हो। तो वो क्वांटिटीज जिनकी वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती हैं और उनके पास क्या हो? डायमेंशन, उन्हें हम बोलते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। एग्जांपल यहाँ पे लिखी हुई है, ये क्या है आपको आगे जाके इनको इनके बारे में सभी के बारे में पढ़ना है, केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे फिजिक्स में भी पढ़ोगे। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, नाम ही पहली बार सुना होगा, पढ़ोगे बाद में जाके इसको, बोल्टमैन कांस्टेंट। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन, इसलिए इनके नाम पहले ही मुझे बताने पड़ रहे हैं, नहीं तो आपको इनको डिटेल में स्टडी करना बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं डायमेंशनल। आपको यहाँ पे सीखना क्या, सिंपल सी बात, यहाँ पे ये सीखना था कि वो क्वांटिटी जिनकी वैल्यूज कांस्टेंट रहती हैं और उनकी डायमेंशंस होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशनल कांस्टेंट बोलते हैं। दूसरा चलते हैं डायमेंशनल वेरिएबल। वेरिएबल्स कौन से वेरिएबल्स? अब इनमें क्या होगा, ये वो क्वांटिटीज होंगी जिनकी वैल्यूज क्या होंगी? चेंज होती हों, यानी कि वेरिएबल हो, और साथ में क्या प्रोसेस करें? डायमेंशंस को भी प्रोसेस करें, उनकी डायमेंशंस भी हैं और वैल्यू भी चेंज होती हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे एरिया, एक आपकी नोटबुक का उसका एरिया 30 मीटर स्क्वायर, आपकी बुक है उसका एरिया है 50 मीटर स्क्वायर। आप देख रहे हो वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इसका भी है और इसका भी है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? m0 l2 t0। जिनका फर्स्ट है उनको नहीं पता चला होगा मैंने क्यों लिखा ये। इसका क्या होगा? m0 l2 t0। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि मीटर स्क्वायर है, तो ये किसकी डायमेंशन है? लेंथ की, तो लेंथ क्या होगा जगह? l स्क्वायर। मास है नहीं, m0 होगा, टाइम है नहीं, t0 हो जाएगा। सेम इसकी कहानी, m स्क्वायर है तो ये किसकी यूनिट है? आपका लेंथ का, तो क्या हो जाएगा? l स्क्वायर हो जाएगा।
मास तो है नहीं तो m 0 हो जाएगा, टाइम है नहीं तो टाइम भी क्या हो जाएगा, t 0 हो जाएगा। अच्छा, एक स्टूडेंट का और क्वेश्चन था, वो देखना भूल गया मैं, सोनिया का क्या क्वेश्चन था सर, इसमें भी डायमेंशनल फॉर्मूला ही लगेगा? नहीं देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला तो आपने पढ़ लिया, अब हम बता रहे हैं आपको यहाँ पे कि अलग अलग किस्म के डायमेंशनल फॉर्मूला। जैसे पहला, हाँ ये जो फार्मूला निकला था ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपन r स्क्वायर, तो इसका भी डायमेंशनल फार्मूला वैसे ही निकलता है। आपको यहाँ पे अभी निकालने की जरूरत नहीं है, हम इसको टॉपिक जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे वहां पे मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा कैसे निकलता है। बाय द वे अगर खुद ट्राई करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन आगे बढ़ते हैं हम। डायमेंशनल वेरिएबल्स पता चल गया आपको। थर्ड देखते हैं, इसको करेक्ट कर लेना, ये डायमेंशनल लेस है, इसको लेस भी लगा देना आगे, और इसका भी डायमेंशन लेस। पहले हमने पढ़ा डायमेंशनल कांस्टेंट, दूसरा पढ़ा हमने डायमेंशनल वेरिएबल, अब पढ़ेंगे डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, दूसरा डायमेंशनल लेस वेरिएबल। मींस ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यूज तो कांस्टेंट होगी बट दे डू नॉट प्रोसेस डायमेंशन। ये वो क्वांटिटीज हैं जिनकी क्या होती है, वैल्यू तो कांस्टेंट होगी पर इसमें डायमेंशन, पहले के फर्स्ट वाला जो था उसमें क्या थी, डायमेंशन थी, इसमें डायमेंशन नहीं होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्योर नंबर जैसे 1 2 3 4 5 6, क्या इसमें डायमेंशन है? ना ही यहाँ पे मास है, ना ही जन की केजी लगा हुआ है इसके साथ, ना ही मीटर लगा हुआ है, ना ही सेकंड लगा हुआ है, तो कोई यूनिट लगा ही नहीं हुआ इसके साथ, तो क्या इसकी डायमेंशन होगी? डायमेंशन भी क्या होगी, जीरो। भाई यूनिट तो होना चाहिए ना कोई चीज का। ऐसे ही मैथमेटिकल कांस्टेंट, बहुत सारे मैथमेटिकल कांस्टेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 या 3.14, तो क्या इसके साथ मीटर सेकंड केजी एम्पियर कोई यूनिट लगा हुआ है इसके साथ? नहीं लगा हुआ। क्यों नो नहीं सर, लगा कुछ हुआ? नहीं लगा है। हाँ क्यों नहीं लगा? क्योंकि ये कौन सी क्वांटिटीज हैं आपकी, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, डायमेंशन लेस क्वांटिटीज हैं आपकी। साथ में क्या है, कांस्टेंट भी। हमेशा पाई की वैल्यू ऐसा थोड़ा है कि आप इंडिया में हो तो 3.14 है, पाकिस्तान में चले जाओगे 3.28 हो जाएगी, ऐसा थोड़ा है। ये तो कांस्टेंट है, वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट। तो डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं डायमेंशनल लेस वेरिएबल। ये वो क्वांटिटीज है जिनकी वैल्यू चेंज होगी यानी कि वेरिएबल होगी, एंड दे डू नॉट हैव डायमेंशन, और लेकिन इनकी क्या होगी, डायमेंशन इनकी भी नहीं होगी। एग्जांपल के तौर पे ये हमको समझ नहीं आएगी, देखो एंगल, याद करो जब मैंने आपको यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ाया था, आधे स्टूडेंट्स अभी उसको कंप्लीट कर रहे हैं, जिन्होंने कंप्लीट कर रहे हैं उनके लिए भी बता देता हूँ। देखो एंगल के दो किस्म के यूनिट होते हैं, एक होता है रेडियन, दूसरा होता है स्टेडियन। ये पढ़ोगे आप, स्टेडियन जिन्होंने नहीं पढ़ा है, एक होता है रेडियन, दूसरा होता है स्टेडियन। तो रेडियन भाई मैंने पहले बताया था, कल देखो मैंने क्या बताया था, आपके डायमेंशनल क्वांटिटीज कौन सी, सिर्फ 7 है टोटल। देखिए ये देखिए, एक होती है मास के लिए, दूसरी होती है लेंथ, टाइम के लिए टी, इलेक्ट्रिक करंट के लिए ए, टेम्परेचर के लिए के, ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए सी डी, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल MOL होती है। ठीक है, तो इसके अलावा क्या रेडियन के लिए यानी कि एंगल के लिए कोई डायमेंशन दिख रही है आपको? नहीं होती है। तो मींस रेडियन और स्टेडियन की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। एग्जाम में पूछते हैं, पहले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता था आपकी एंगल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, स्ट्रेन का क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का क्या है, इन किसी का भी नाम से इनका यूनिट होता है। बात ध्यान से सुनो, क्या बताने वाला हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एग्जाम में क्वेश्चन देखो कैसे पूछा जाता है, क्या ऐसा कोई यूनिट है, क्या ऐसा कोई यूनिट है जिसकी डायमेंशन नहीं होती है? मैं क्या बोल रहा हूं, क्या ऐसा यूनिट है जिसकी डायमेंशन नहीं होती है? आप बोलो कि यस। कौन सा यूनिट है, एग्जांपल दो। वो है आपका रेडियन एंड स्टेडियन। ये बात याद रखनी है, ये एंगल के यूनिट है दोनों के दोनों, रेडियन एंड स्टेडियन एंगल के यूनिट है। रेडियन कौन से एंगल का है, प्लेन एंगल का। स्टेडियन कौन से एंगल का है, आपका सॉलिड एंगल का। ये दो ऐसे यूनिट्स हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। जब सिंपल बात कहूं, एंगल एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका यूनिट तो होता है लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। क्या इसका रिवर्स सही है, क्या इसका वाइस वर्सा सही है? आप बोलोगे नो। क्या मतलब इसका होगा, देखिए अब ये इंपॉर्टेंट बात समझो। हर डायमेंशनल फॉर्मूला, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा उसका यूनिट भी 100% होगा, कोई डाउट नहीं है।
एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, उसका यूनिट भी पक्का होगा, कोई डाउट नहीं है। लेकिन कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट है, जरूरी नहीं है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला है या डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। इट मे हैव डायमेंशनल फॉर्मूला और मे नॉट हैव। ये बात हमेशा याद रखना। ये तो सही है, हर फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा उसका 100% यूनिट भी होगा, लेकिन वाइस वर्सा सही नहीं है। मींस कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिसका यूनिट है, डायमेंशनल फॉर्मूला हो ये जरूरी नहीं है। उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे इसकी एग्जाम्पल समझो। इसकी एग्जाम्पल जस्ट बता के आया, वो क्या है आपकी, रेडियन एंड ट्रेडियन। किसकी एंगल्स है ये आपकी, किसके एंगल है ये, एंगल सॉरी किसके यूनिट है ये, एंगल्स के। ये कौन सी एंगल होती है, प्लेन एंगल। ये कौन सी होती है, सॉलिड एंगल। पढ़ाया हुआ मैंने सब कुछ ये। ओके, यहां से हमारा यहां तक ये हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। रिपीट करना है एक बार। हाँ, कौन बोल रहा था, फिर क्या से हुआ? रिपीट करना है एक बार। ओके, रिपीट करूं तो क्या चीज रिपीट करूं वैसे, पूरा का वो पूरा जो टॉपिक, फर्स्ट, हाँ पूरा टॉपिक? नहीं पूरा नहीं, जो आपने थर्ड वाला पॉइंट। अच्छा, देखिए मैंने क्या बोला, दो क्वांटिटीज आपकी देखो, दो तो पढ़ चुकी हैं हम। एक होती है डायमेंशनल कांस्टेंट, दूसरी होती है डायमेंशनल वेरिएबल। डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, दूसरी होती है थर्ड और फोर्थ होती है डायमेंशनल लेस वेरिएबल। नाम से पता चल रहा है डायमेंशन लेस मींस उसकी डायमेंशन नहीं होगी। यहां भी क्या लगा हुआ है, डायमेंशन लेस मींस इस केस में भी डायमेंशन नहीं होगी। ओके, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिनकी वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, बट ये क्या ना प्रोसेस करती हो, डायमेंशन प्रोसेस नहीं करती हैं। अगर मैं डायमेंशन लेस वेरिएबल की बात करूं, ये वो क्वांटिटीज होती है जिनकी वैल्यूज क्या हो रहती हैं, वेरिएबल चेंज करती हैं, बट दे डू नॉट प्रोसेस डायमेंशन। इसमें भी डायमेंशन नहीं होती हैं। इसकी एग्जांपल हमने देखी, प्योर नंबर, मैथमेटिकल कांस्टेंट। एग्जांपल के तौर पे क्या होगी आपकी, पाई। और इसके एग्जांपल्स क्या है आपकी, फिजिकल क्वांटिटी जैसे एंगल हो गया, स्ट्रेन हो गया। आपने ये नाम पहली बार ही सुना होगा, स्ट्रेन। पढ़ेंगे हम जब बल्क मैटर चैप्टर वाला चैप्टर पढ़ेंगे हम, जब उसमें डिस्कस करेंगे। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, इसको भी बाद में हम देखेंगे। तो ये बाद में सारी क्वांटिटीज के बारे में हमने डिटेल में स्टडी करना है, जिस यहाँ पे सिर्फ हमें एग्जांपल्स देनी थी, इसलिए इनको मुझे आपको बताना पड़ा, और कुछ नहीं है, ये सिर्फ एग्जांपल्स है इनकी। ठीक है, आपको नहीं याद हो रही कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे ही आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ये क्वांटिटी आपको रट्टा मारने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और मारना भी नहीं है, क्योंकि साइंस में रट्टा तो चलता ही नहीं है। आपको समझना हर चीज को, ये सारे क्वांटिटी को आपने डिटेल में एनालिसिस करना है, जितनी भी ये क्वांटिटीज हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखी हुई है। ओके, मैसेज आया है, सर सॉरी फॉर आस्किंग, डायमेंशन का क्या मीनिंग है, अखिल। देखिए ये देखो डायमेंशन का क्या मतलब है। देखिए डायमेंशन का क्या मतलब हुआ, डायमेंशन देखो देखो, एक डायमेंशन आप ये तो एक होती ना 3D 2D 1D, एक ये वाली डायमेंशन होती है ना, सुना हुआ है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे जाके, आपको तब और ज्यादा क्लियर होगा। ये हम पढ़े जब काइनेमेटिक चैप्टर शुरू करना है ना, वहां पे जाके 1D का क्या मतलब है, 2D का क्या मतलब है, 3D का क्या मतलब है। तो अल्टीमेटली वहां पे हम बात करेंगे लेंथ की, है ना। उसके साथ कंफ्यूज अभी मत करना, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, 1D 2D 3D का क्या मतलब होता है। फाइन, अब देखो यहाँ पे डायमेंशन, डायमेंशन क्या है, मीन्स हमें वो बता रहा है कि ये कौन सी चीज के साथ रिलेट करता है। जैसे हमारे पास, मैंने कल क्या बताया था, कल मैंने इसको डिटेल में डिस्कस किया था आपके साथ। आपके पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। एक कौन सी है, मास, दूसरी कौन सी है, लेंथ, तीसरी कौन सी, टाइम, फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट, फिफ्थ टेम्परेचर, सिक्स्थ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, सेवंथ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना। यूनिट एंड मेजरमेंट वाले मैं आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप उनको देख रहे होगे। ठीक है, कल भी वैसे मैंने अलग से आपको बताया था, वो पीडीएफ खोल के एक बार। ओके, जैसे मास को अगर मुझे डिनोट करना हो भाई, मास की अगर मुझे डायमेंशन को बताना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझो, जैसे कल वाली एग्जांपल ही ले लेते हैं, चलिए, है ना, और कंफ्यूज नहीं करूंगा। ये देखिए, जैसे वेलोसिटी की एग्जांपल ही ले लो आप। वेलोसिटी दो चीजों से मिलकर बनी हुई है। ये वेलोसिटी क्या है, आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है आपकी फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि ड्राइव्ड क्वांटिटी। ड्राइव्ड का मतलब क्या होता है, जो दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके एक न्यू क्वांटिटी बनती है, उसको हम बोलते हैं ड्राइव्ड क्वांटिटी।
तो ये यहाँ पे हम क्या मान के चलेंगे, आपकी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जो दो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनी हुई है। एक क्या है डिस्प्लेसमेंट, दूसरा क्या है टाइम, क्योंकि वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दो क्वांटिटी से मिलकर बनी हुई है जी आपकी, एक कौन सी है डिस्प्लेसमेंट, दूसरी कौन सी आपकी टाइम। ओके फाइन। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है मीटर, और टाइम का यूनिट क्या होता है सेकेंड। अब देखो यार, मुझे अगर इसकी डायमेंशन बतानी है, डायमेंशन बताने का मतलब क्या हो रहा है कि ये किस किस चीज से मिलकर बनी हुई है, इसके अंदर कौन कौन सी डायमेंशन प्रेजेंट है। डायमेंशन मतलब कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी इसके अंदर प्रेजेंट है, कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी प्रेजेंट है, कौन किस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी था हमारे पास टोटल। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी से बिलोंग करती है, इसका यूनिट क्या होता है मीटर। तो जानी कीजिए कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी से बिलोंग कर रही है, लेंथ से, क्योंकि लेंथ का जो यूनिट मीटर होता है ना। ओके ऐसे ही दूसरी क्वांटिटी इसके अंदर घुसी हुई है, कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी घुसी हुई है इसके अंदर, टाइम। टाइम का यूनिट क्या होता है पता है आपको, सेकंड होता है। सेकंड। हाँ हाँ बोलो, कौन बोल रहा था, क्या हुआ। तो इसके अंदर क्या होता है आपका टाइम। तो इसके अंदर कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी घुसी हुई है, अभी टाइम घुसी हुई है। तो अभी हमने जहां पे डिस्कस किया, ध्यान से देखना, जब मुझे डायमेंशन मतलब मुझे बताना है कि एक पूरी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज घुसी हुई हैं, उसको बताने के लिए हम क्या बोलते हैं, उसकी डायमेंशन। मीन्स उसकी कौन कौन सी डायमेंशन हैं। जैसे यहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी थी, इसके अंदर कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी थी, एक थी लेंथ, दूसरा था टाइम। तो इसके अंदर क्या है, एक है लेंथ, एक है टाइम। तो इसके अंदर कितनी डायमेंशन है, तो एक है लेंथ, दूसरा है टाइम। समझ आ रही है, थोड़ा सा आइडिया मिल रहा है इसका। किसने पूछा था क्वेश्चन, अक्षिल ने आई थिंक पूछा था। यस। हाँ तो इसके अंदर एक ये क्वांटिटी है और एक ये क्वांटिटी है, और इन दो क्वांटिटी से मिलने के कारण आपको एक ये फिजिकल क्वांटिटी मिली है। तो डायमेंशन का मतलब कुछ नहीं है, डायमेंशन से मतलब पता चल रहा है कि आपकी कौन सी ओवरऑल क्वांटिटी कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी हुई है। इस चीज को जब मुझे बताना हो तो मुझे देखो इनकी हमने रिप्रेजेंटेशन रख दी है कि एक जैसे लेंथ की डायमेंशन मैंने रख दी किसके साथ है, एल के साथ। टाइम की डायमेंशन मैंने बता दी किसके साथ, कैपिटल टी के साथ। मास की बता दी मैंने एम के साथ। करंट यानी कि किसकी, जिसको हम एम्पियर, उसका यूनिट क्या होता है एम्पियर, इसको किसके साथ लिखते हैं हम, ए के साथ। इस तरह से हर चीज की हमने डायमेंशन को लिखने का तरीका बना दिया। तो इस चीज को देख के मुझे क्या पता चल रहा है कि इसके अंदर क्या घुसा हुआ है, टाइम घुसा हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ आपकी, कहाँ गया, जैसे हमने कल इसकी एग्जांपल ली थी फोर्स। फोर्स की हमने डायमेंशनल फॉर्मूला बनाया था कल, अगर अखिल प्रेजेंट था तो पता होगा। तो फोर्स के अंदर कौन कौन सी डायमेंशन घुसी हुई है, इसकी डायमेंशन क्या क्या है। इसके अंदर इस डायमेंशनल फॉर्मूले को देख के आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या घुसा हुआ है, मास घुसा हुआ है, और क्या है लेंथ है, और क्या है टाइम। तो मीन्स 3 चीजों से मिलकर बनी हुई है। क्या हुआ, हाँ अखिल बोलो। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, मैसेज कर दो जो भी बोल रहे हो। और इसको लिखना कैसे है, ये सारा कल मैंने आपको बताया था किस तरह से इसको रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, करी जाती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। ओके मैसेज आ गया है, नथिंग सर। डायमेंशनल इक्वेशन हो गया हमारा। अब 4 फिजिकल क्वांटिटी जो थी इनको डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, और मैंने तुम लोगों को बताया कोई भी डायमेंशन हो तो उसका यूनिट 100% होगा, लेकिन वाइस वर्सा सही नहीं है। मीन्स कोई यूनिट है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसकी डायमेंशन जरूर होगी, नहीं, गलत है। उसकी डायमेंशन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कौन सा ऐसा यूनिट है जिसकी डायमेंशन नहीं होती है, दे आर रेडियन एंड स्टेडियन। ये किसके यूनिट है, आपके एंगल के यूनिट है। फाइन। अब यूजर्स, बोलना सर को, अच्छा सोनिया कमांड दे रही है अपने फ्रेंड्स को कि सर को कुछ बोलो। क्या बोलना, खुद ही बोल दो, गलती से ओवरऑल सेंड हो गया एवरीवन। जिसको कर रहे थे, फिर मैं यहाँ पे एडवांस फीचर ऑन करके चेक कर लूंगा कौन किससे क्या चैट कर रहा है। सर ऐसा भी कर सकते हैं क्या। उसको आज का कुछ भी समझ नहीं आया।
पल्लवी को। पल्लवी कहाँ है पल्लवी भाई, कुछ समझ नहीं आया? यस सर। समझ नहीं आ रहा? सर मैंने लेट ज्वाइन किया तभी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। कोई बात नहीं, फिर आप रिकॉर्डेड देखना। ओके, रिकॉर्डेड भी देखो। ये मत सोचना कि आज आपने लेक्चर अटेंड नहीं किया तो हमें कल रिकॉर्डेड मिल जाएगा। ये मैं गारंटी नहीं दूंगा कि आपको रिकॉर्डेड कब मिलेगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के कैमरे ऑन हो जाते हैं, उनकी हिस्सा मुझे काटना पड़ता है, काफी टाइम लग जाता है। ये मत सोचना भाई आप डेली के डेली छुट्टियां मारे सोचोगे रिकॉर्डेड मिल जाएगा, तो वो मत, उस चक्कर में मत रहना। ओके, यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन को आपको कैसे कैसे यूज करना है, यहां से होते हैं हमारी इंपॉर्टेंट कहानी शुरू। यहां से आपके बनेंगे न्यूमेरिकल। अब जितने आगे आपके टॉपिक आने वाले हैं उसके अंदर न्यूमेरिकल्स हम डिस्कस करेंगे। फाइन, तो न्यूमेरिकल्स को हमने कैसे करना है इनको समझने की जरूरत है। तो हमारे पास 3 किस्म के न्यूमेरिकल्स बनेंगे। पहला क्या है, हम क्या करते हैं, एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो याद रखना तुम लोगों ने यूनिट एंड मेजरमेंट वाला जो चैप्टर है आपका, है ना, यूनिट्स एंड सिस्टम, ये वाले सब यूनिट को आपने रिवाइज करके आना है मंडे को, तभी आपको ये अच्छे से और अच्छे से समझ आएगा ये वाला टॉपिक सारे के सारे, अदरवाइज समझ नहीं आएगी अच्छे से। पहले बोल देता हूँ। तो पहला क्या है, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। दूसरा, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फार्मूला। एंड थर्ड इज द डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। नहीं समझ आएगी इसको समझने की जरूरत भी नहीं है, हमने न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं। न्यूमेरिकल डिस्कस करने से पहले हमारे सामने आता है एक लॉ ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। इसका क्या मतलब है ये समझ लो। इसको हम बार बार जब यूज करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। फिलहाल के लिए होता क्या है ये बता देता हूँ। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, दैट डायमेंशन ऑफ ईच ऑफ द टर्म्स ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन ऑन बोथ साइड शुड बी सेम। दिस प्रिंसिपल इज हेल्पफुल बिकॉज इट हेल्प अस टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ वन फॉर्म टू अनदर। नहीं समझ आई? समझो क्या मतलब है इसका। देखो, ये कहता है, आपने देखो छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, आपको सिखाया गया होगा, आप कभी भी 3 मीटर को 4 kg के साथ प्लस नहीं कर सकते। क्या ये आपको सिखाया गया है? आप सिर्फ 3 मीटर को 4 मीटर के साथ प्लस कर सकते हो, या 3 kg को 4 kg के साथ प्लस कर सकते हो। कहना क्या चाह रहा हूं, आप जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो यूनिट्स आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। यूनिट्स आपके क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ऐसा भी नहीं कर सकते 3 सेंटीमीटर को आप 4 मीटर के साथ प्लस कर रहे हो। वैसे कर सकते हैं, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकल बात करें तो कर सकते हैं। तरीका होता है वो हो जाएगा 4.3 सेंटीमीटर ऐसे करके, लेकिन जनरली रूल के मुताबिक चलना हो मैं ऐसा भी नहीं कर सकते। तो अल्टीमेटली जब भी 2 क्वांटिटीज को आपने ऐड करना है तो आपकी यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। पता भी होना चाहिए आपको, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो। नहीं पता तो मैंने बता दिया। ओके, दूसरी चीज, इक्वल टू का मतलब होता क्या है? इक्वल टू का क्या मतलब होता है भाई, कि इस तरफ जो चीज होगी वही इस तरफ होगी, मीन्स दोनों तरफ चीजें क्या होगी आपकी, बराबर होंगी। अब होमोजेनिटी प्रिंसिपल, होमो वर्ड का मतलब क्या है, सेम। होमो वर्ड का मतलब क्या होता है, सेम, एक जैसा। ओके, तो वहीं से इसी वर्ड से ही हमें पता चल रहा है कि आपका ये इक्वल टू है। इक्वल टू के ऊपर इधर जाने की कौन सी साइड, राइट साइड और लेफ्ट साइड, जो इस तरफ डायमेंशन होंगी कोई क्वांटिटी की, उसी तरफ उसी वही डायमेंशन क्या होंगी, इस तरफ होंगी। इसका क्या मतलब है, जब हम न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे तब आपको ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि इस प्रिंसिपल को मुझे यूज करना है कहाँ पे, आगे जो हमने न्यूमेरिकल डिस्कस करने हैं। इतनी सी आपने बात याद रखनी है। क्या रखनी है कि ये आपका इक्वल टू है। इक्वल टू के इधर जो भी क्वांटिटी हो, हमें कोई मतलब नहीं है कौन सी क्वांटिटी है, जो भी क्वांटिटी ए बी सी डी कोई भी क्वांटिटी है, जो उसके डायमेंशनल फॉर्मूले होगा इस तरफ, वही आपका डायमेंशनल फॉर्मूला किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। क्या ये बात क्लियर होगी? सिंपल सी बात। होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल क्या कहता है, वो कहता है यस सर। द डायमेंशन ऑफ ईच ऑफ द टर्म ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन। डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है, जैसे वेलोसिटी की डायमेंशनल इक्वेशन कैसे लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी को हम इक्वेट करते हैं किसके साथ, उसके डायमेंशनल फार्मूला के साथ। इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, m0 L1 T-2। ओके, कैल्विन रेज हैंड आपने रेज किया है, बताओ। तो इस